जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये तीनों जानकारियां एड्स सीपीसी पर हैं। लेटेस्ट जानकारियां मैं आपको दूंगा एड्स सीपीसी पे। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि फिलहाल भारत सरकार क्या काम कर रही है एड्स सीपीसी पे। भारत सरकार की तैयारी कहां तक पहुंची, अभी फिलहाल लेटेस्ट पोजीशन क्या है भारत सरकार की एड्स सीपीसी पर। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जी हां दोस्तों, कितने पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को एड्स सीपीसी का फायदा मिलेगा। भारत सरकार कितने पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को एड्स सीपीसी का फायदा देगी। कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एड्स सीपीसी का फायदा लेंगे अपने पेंशनर्स के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए। और साथ ही साथ जो जेसीएम का संगठन है, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने एड्स सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को दिए और साथ ही साथ उसमें जिक्र किया है कि कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एड्स सीपीसी का फायदा लेंगे। और भारत सरकार को सभी को एड्स सीपीसी देना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट उसमें शामिल है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा दोस्तों एड्स सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे हैं भारत सरकार को, उसमें एक पॉइंट का जिक्र करा है। उसमें कहा है कि पेंशन हर एक 5 साल में बढ़ाई जाए पेंशनर्स की। तो दोस्तों क्या डिफेंस पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ेगी हर एक 5 साल में? और हालांकि उनको ओआरओपी दी जा रही है, लेकिन फिर भी क्या इसके अलावा और पेंशन बढ़ेगी डिफेंस पेंशनर्स की? डिफेंस पेंशनर की भी बात करूंगा और सिविलियन की भी बात करूंगा, जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है जेसीएम के। ये तीनों जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए एड्स सीपीसी पर, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। लगभग दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो खाली वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाता है। अगर आप मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाते रहना चाहते हैं, जो मेरे आगे वीडियो आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑथेंटिक जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है एड्स सीपीसी के बारे में। फिलहाल भारत सरकार क्या काम कर रही है एड्स सीपीसी पर। भारत सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं जारी करे? भारत सरकार ने अभी तक अध्यक्षों की, चेयरपर्सन की या फिर अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति क्यों नहीं करी? सबसे पहले हम ये समझेंगे क्या लिखा है दोस्तों इसमें। गवर्नमेंट कंफर्म रिसिप्ट ऑफ एनसीजेसीएम प्रपोजल फॉर द 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है संसद में कि जेसीएम ने एड्स सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस हमें दिए हैं। फिर क्या लिखा है? कवरिंग पे रिवीजन, पे रिवीजन करने के लिए, पेंशन रिवीजन करने के लिए, भत्तों को रिवाइज करने के लिए, साथ ही साथ जो दूसरे मुद्दे हैं वेलफेयर के, कर्मचारियों के, उनको सुलझाने के लिए भारत सरकार ने यह बात एक्सेप्ट करी है। अब दोस्तों भारत सरकार फिलहाल क्या कर रही है? भारत सरकार को एड्स सीपीसी के टर्म रेफरेंस तो मिले हैं भारत सरकार को, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार क्या कर रही है? अब दोस्तों यहां पे देखिए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी का मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों भारत सरकार जो काम कर रही है वो कर रही है इनपुट प्राप्त करने का। यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर डीओपीटी या फिर कोई दूसरे राज्य हो गए, उनके मंत्रालय, उनसे सुझाव ले रही है एड्स सीपीसी के बारे में कि एड्स सीपीसी कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए, उसका प्रभाव क्या पड़ना चाहिए। सारी जानकारियां वो ले रही है अभी तमाम डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों भारत सरकार फिलहाल ये कर रही है, इनपुट मंगा रही है। अब दोस्तों क्या लिखा है इसमें? सरकार ने संकेत दिया है कि सभी प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार बातचीत कर रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से
टर्म ऑफ रेफरेंस ले रही है कि किस प्रकार से 8 CPC होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, जब भारत सरकार सारी चीजें इकट्ठा कर लेगी, उसके बाद टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही अध्यक्षों की, चेयरपर्सन की नियुक्ति करी जाएगी। ये चीज दोस्तों भारत सरकार कर रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके अंतिम संदर्भ विषयों पर आगे की घोषणाएं यथा समय अपेक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जब उनके साथ मीटिंग खत्म हो जाएगी, जब उनसे सुझाव ले लिए जाएंगे, उसके बाद ही भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगी और साथ ही साथ फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और चेयरपर्सन की नियुक्ति करेगी। तो सबसे पहले भारत सरकार सुझाव ले रही है, अभी भारत सरकार ये काम कर रही है। ये लेटेस्ट पोजीशन है, ये लेटेस्ट पोजीशन है 8 CPC पर। फिर दोस्तों चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा 8 CPC का फायदा कितने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को मिलेगा। ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं जो 8 CPC का फायदा देंगे अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, जब भारत सरकार 8 CPC लागू कर देगी। सबसे पहला दोस्तों यहां पे डिपार्टमेंट है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक और गैर औद्योगिक। औद्योगिक और गैर औद्योगिक के जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा 8 CPC का। JCM ने जो टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं उसमें यह मुद्दा भी रखा है कि सभी को 8 CPC का फायदा दिया जाए, सभी की पेंशन रिवाइज करी जाए, सभी की पे अलाउंसेस रिवाइज करे जाए। अखिल भारतीय सेवा कार्मिक एक ये डिपार्टमेंट है। रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, जो डिफेंस के डिपार्टमेंट है, जो डिफेंस फोर्स के पेंशनर्स हैं, डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स हैं या फिर जो जवान हैं, उनको भी फायदा दिया जाए 8 CPC का। साथ ही साथ जो अर्धसैनिक बल हैं जैसे कि ITBP, CISF, उन सब के कर्मचारियों को फायदा दे 8 CPC का। डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक हो गए, संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी हो गए, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हो गए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो अकाउंट ऑफिस हो गए, उनके जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी हो गए। संसद के अधिनियम के तहत स्थापित नियामक निकायों, RBI को छोड़कर के सदस्य, यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको 8 CPC का फायदा दिया जाए। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी, केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, सरकारी इंस्टीट्यूट हो गए, उनके कर्मचारियों को, उनके पेंशनर्स को फायदा दिया जाए 8 CPC का। तो दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जितने भी हैं, उनके कर्मचारियों को, पेंशनर्स को फायदा दिया जाएगा 8 CPC का। और यही चीजें 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल है जो JCM ने दिए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों हर एक 5 साल में पेंशन रिवाइज करना। जो JCM ने जो डिमांड पहुंचाई है, टर्म ऑफ रेफरेंस दी है, उसमें एक मुद्दा रखा गया है कि हर एक 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि करना। 10 साल में एक बार जो आपको पे कमीशन मिलता है, उसकी जगह हर एक 5 साल में आपकी पेंशन बढ़ाई जाए। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मियों ने दिए हैं यह सुझाव, 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि। और क्या बदलेगा डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला? डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला तो आपका नहीं बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला फैमिली यूनिट पे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली यूनिट बढ़ाने की भी मांग करी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक 5 साल में आपकी पेंशन बढ़ाना, हर एक 5 साल में आपकी पेंशन रिवाइज करना, हर 5 साल में पेंशन संशोधन करने की मांग। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था JCM का एक प्रमुख सुझाव यह है कि हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा और संशोधन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में यह मुद्दा रखा जाए कि हर एक 5 साल बाद हर एक पेंशनर की पेंशन रिवाइज करी जाए। इस मांग का उद्देश्य भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है, समय के साथ मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करना है। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी दूर होगी अगर हर एक 5 साल में आपकी पेंशन बढ़ाई जाती है। यह मुद्दा रख दिया है भारत सरकार के सामने। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार को पता है इसके बारे में। हालांकि भारत सरकार क्या डिसीजन लेगी वो आगे देखा जाएगा, लेकिन यह मुद्दा शामिल है कि हर एक 5 साल में आपकी पेंशन रिवाइज करना। अब दोस्तों इसका फायदा कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं।
जैसा आपको पता है हर एक 5 साल में डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करी जा रही है ओआरओपी में। डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी दी जा रही है। हालांकि कुछ पेंशनर्स हैं जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है रिवाइज करके 5 साल बाद, जैसे कि ओआरओपी 1 मिली, ओआरओपी 2 मिली, ओआरओपी 3 मिली, फिर मिलेगी ओआरओपी 4 2029 में। तो दोस्तों हर एक 5 साल में जो पेंशन रिवाइज करने का जो मुद्दा रखा है वो डिफेंस पेंशनर के साथ साथ सिविलियंस पे भी लागू होगा, अगर भारत सरकार एक्सेप्ट करती है इस मुद्दे को। यानी कि दोस्तों जो सिविलियन पेंशनर्स हैं उनकी भी फिर पेंशन रिवाइज होगी हर एक 5 साल बाद, उनकी भी रिवाइज करी जाएगी पेंशन। फिर दोस्तों जो डिफेंस पेंशनर्स हैं इनकी ऑलरेडी पेंशन रिवाइज हो रही है ओआरओपी में हर एक 5 साल बाद। हालांकि अगर कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा हर एक 5 साल में पेंशन रिवाइज करने का, तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा, उसका अलग असर पड़ेगा पेंशनर्स पे। हालांकि डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी दी जा रही है रिवाइज करके हर एक 5 साल में। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझाए, एक तो सिविलियन पेंशनर्स पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरा डिफेंस पेंशनर्स पे। डिफेंस पेंशनर्स के भी पेंशन बढ़ेगी हर एक 5 साल बाद, अगर भारत सरकार इस मुद्दे को एक्सेप्ट करती है। तब मैं बता रहा हूं अगर एक्सेप्ट किया जाता है जेसीएम का ये सुझाव भारत सरकार के द्वारा, ओआरओपी में तो आपकी पेंशन बढ़ी रही है, साथ ही साथ अगर कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाता है पेंशन संशोधन करने का, पेंशन रिवाइज करने का, तो इसका फायदा आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मैंने आपको चीज समझाई है पेंशन रिवीजन के बारे में कि अगर भारत सरकार सोचती है कि हर एक 5 साल में आपकी पेंशन रिवाइज करी जाए तो दोस्तों इससे सभी पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। अगर हर एक 5 साल में आपकी पेंशन रिवाइज होती है, चाहे वो सिविलियंस हो या फिर डिफेंस पेंशनर्स हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।